हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड, और वो है सीमॉस। यूपीपीसीएल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही फेवरेट टॉपिक माना जाता है सीमॉस, और अक्सर यहां पर दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन तक देखे जाते हैं सीमॉस से रिलेटेड। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएगा। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर ओ लेवल की प्रिपरेशन यहां पर हम आपको करवा भी रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में आपका स्कोर प्रॉपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्यूटर में ही रुकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ भी नहीं होता। अगर आप परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हैं यूपीपीसीएल में कंप्यूटर सब्जेक्ट को ओ लेवल के अकॉर्डिंग, तो 100% यहां पर आप आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस या 40+ क्वेश्चंस तक बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी, एक एनालिसिस आपको जरूर करनी होगी कि पेपर का लेवल कैसा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी। क्योंकि ओ लेवल का कोर्स 1 साल का कोर्स होता है मिनिमम। इसको अगर आपको 1 महीने या कुछ दिनों में खत्म करना है, तो इसका मतलब कि आपको एक परफेक्ट अप्रोच के साथ में जाना होगा। और यहां पर आपके कंप्यूटर क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखना होगा कि क्वालिफाइंग नेचर के कोर्स में आपको 25 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 50। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कोशिश करेंगे 50 में से 40+ या 45+ स्कोर करने की, है ना। क्योंकि अगर पेपर का लेवल बहुत टफ आता है, तब भी आप अराउंड 40 क्वेश्चंस तो आराम से कर पाए। इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। इस बैच के बारे में अगर हम बात करें, तो बैच स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। जो क्लासेस आपसे लाइव में मिस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। बैच की टाइमिंग 6 PM है, लाइव टाइमिंग्स। 60+ आवर का ये आपका कोर्स रहने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस यहां पर आपको मिलेंगे। लाइव अगर मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डेड। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे। जैसे हर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में, फिर उस टॉपिक के एमसीक्यूज। इस तरीके से हमने यहां पर डिस्कशन किया है। प्रैक्टिस टेस्ट यानी मॉक टेस्ट भी होंगे, जो एज इट इज आपके एग्जाम लेवल पर ही होंगी। सबके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे पैक की वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी 1 साल के लिए ये पैक आपका वैलिड होगा। 799 रुपीज की इनरोलमेंट फीस है। कैसे इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे या कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे, तो आपको वहां पर एक कमेंट मिल जाएगा जहां पर इस बैच का लिंक दिया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। ये तो बात हो गई बैच के रिगार्डिंग, जो स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए कि जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर ज्वाइन करेंगे, उनका 100% कंप्यूटर में स्कोर होगा, और कंप्यूटर की वजह से उनका एग्जाम नहीं रुकेगा। ये सचिन अरोड़ा सर यानी मेरी गारंटी है। आगे अगर बात करें आज के खास टॉपिक के बारे में, और वो है सीमॉस। सीमॉस से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो था सीमॉस की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस? विच इज अ कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बहुत ही आसान है। सीमॉस की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। होता क्या है सीमॉस, किस तरीके का ये काम करता है, कहां कहां पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इस पर बेस्ड, इस पर हम बात करेंगे अपने सेशन में। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले सीमॉस की फुल फॉर्म जैसे कि आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। अब अगर हम बात करें कि ये दिखता कैसे है, ये होता क्या है, तो बेसिकली ये एक सेल होता है, एक बैटरी होती है जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है। मदरबोर्ड में इसका काम बेसिकली क्या होता है, डेट और टाइम या फिर हार्डवेयर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना, और इसी की मदद से आप अपने सिस्टम को बूट कर पाते हैं, यानी ऑन कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो उसमें डेट और टाइम लिख कर आता है, जो आप कभी कभी सेट भी करते हैं। ये डेट और टाइम को प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो आंसर है सीमॉस की। जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके सिस्टम का डेट और टाइम सिस्टम को स्टार्ट करने पर चेंज हो जाता है बार बार, तो समझ लीजिए कि सीमॉस बैटरी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में या किसी भी गैजेट में। समझ में आ गया? तो चलिए डिटेल से एक बार देख लेते हैं सीमॉस के बारे में। सीमॉस कहां पर लगा होता है, तो आंसर है ये मदरबोर्ड के ऊपर ये बैटरी है जो लगी होती है। तो कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया था। ये इसे हम मेमोरी के तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन को रखती है। तो इसका मतलब सीमॉस क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है, नंबर वन। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर। ये कहां पर लोकेटेड होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड वन, सीमॉस में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं, तो वो सभी चीजें स्टोर होती हैं जो सिस्टम के बूट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बोलते हैं बायोस सेटिंग। सुना होगा आपने बायोस का नाम, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस की सेटिंग जहां पर स्टोर होती है वो जगह है सीमॉस। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है कि बायोस कहां पर सेव होता है, तो आंसर क्या होगा, सीमॉस में सेव होता है। बायोस की सेटिंग कहां पर कॉन्फ़िगर होती है, सीमॉस में कॉन्फ़िगर होती है, राइट। तो इस तरीके के आंसर्स को आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ, यानी सीमॉस किसको ट्रैक करता है, क्या चीज रखता है अपने पास। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ये सिस्टम के डेट और टाइम को मेंटेन या कॉन्फ़िगर करने के लिए काम करता है। तो डेट और टाइम या फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को मैनेज करता है सीमॉस। क्या है ये, एक बैटरी है। नेक्स्ट, सीमॉस को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीमॉस को रियल टाइम क्लॉक भी बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल रैम भी बोला जाता है। देखिए रैम हमारी कैसी होती है, टेम्परेरी, जिसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। लेकिन ये जो सीमॉस है ये हमारी नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब एक तरीके की परमानेंट रैम है। रैम हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करती है, अपने पास में डेटा को स्टोर करके रखती है, और हर बार जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, हर बार ये अपने आप को फ्रेश तरीके से कॉन्फ़िगर करती है। इसलिए ये है तो रैम नेचर की, लेकिन कैसी है, क्या ये टेम्परेरी है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये नॉन वोलाटाइल है, यानी एक परमानेंट तरीके की रैम है। जबकि नॉर्मल जो रैम है वो आपकी कैसी होती है, टेम्परेरी होती है। लेकिन ये जो है ये परमानेंट रैम है ना। इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इट इज इन दी फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में होती है, तो ये सेल या बैटरी के फॉर्म में होती है जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमॉस, सीमॉस के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। पहला है हाई नॉइज इम्यूनिटी, और दूसरा है लो स्टैटिक पावर कंजप्शन। ये बहुत कम पावर को कंज्यूम करती है और सिस्टम की नॉइज को भी कंट्रोल करती है, यानी सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए सीमॉस के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो सीमॉस किससे मिलकर बनी होती है, आपके अंदर बिल्कुल ये क्यूरियोसिटी होगी, या आप जानना चाह रहे होंगे कि सीमॉस किससे मिलकर बनी होती है।
तो सीमॉस एक सर्किट है, एक बैटरी है, एक सेल है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है पी टाइप या फिर एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से। किससे मिलके बनी होती है, एक बार फिर से, पी टाइप एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में मॉसफेट की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मॉसफेट की फुल फॉर्म याद रखिएगा। पी टाइप और एन टाइप ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है सीमॉस के बारे में। बाकी पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ना कि कंप्यूटर में पीएचडी करनी है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कम दिनों में कंप्यूटर को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो बात हो गई सीमॉस के बारे में। तो ये 9 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगर समझ में आ गए तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर। ये बहुत छोटे अमाउंट की मेमोरी है जो कंप्यूटर के ऊपर है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड में है। दैट स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बायोस को स्टोर करती है। क्या होगा आंसर, रोम, रैम, पोस्ट या सीमॉस। तो वैसे तो ये परमानेंट तरीके की रैम है, लेकिन क्योंकि सीमॉस दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, it instruct the computer on how to perform a number of basic function such as booting and keyboard control। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए और बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे बूटिंग हो गया या फिर कीबोर्ड के कंट्रोल को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीमॉस का, मदरबोर्ड का, सीपीयू का या फिर एसएमपीएस का। तो अगेन यहां पर आंसर क्या होगा, सीमॉस का यूज यहां पर किया जाता है। देखिए एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपने देखा होगा सीपीयू के पीछे एक फैन लगा होता है ना, जिसका काम क्या होता है, पावर यानी हीट को बाहर की तरफ फेंकना और सिस्टम को कूल रखना। तो एसएमपीएस का काम तो डिफरेंट होता है, जबकि सीमॉस का काम क्या होता है, सिस्टम के बूटिंग में हेल्प करना और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को मेंटेन करके रखना, डेट और टाइम को प्रॉपर डिस्प्ले करना। क्लियर है, बायोस को स्टोर करना, ये सारा काम है आपकी सीमॉस बैटरी का। नेक्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैटरी दैट पावर्स द बायोस फर्मवेयर इन योर लैपटॉप। कह रहा है ये एक बैटरी है, यहीं से ही आंसर निकल के आ गया, क्योंकि कंप्यूटर में बैटरी और सेल तो एक ही है ना, दैट इज सीमॉस बैटरी। आगे क्या कह रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैटरी दैट पावर्स द बायोस फर्मवेयर, जो कि बायोस को पावर देती है, यानी जो बायोस को कंट्रोल करती है आपके लैपटॉप में या किसी भी गैजेट में। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज सीमॉस। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना आए, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज सीमॉस लोकेटेड। सीमॉस लोकेटेड कहां पर होती है, कहां पर सीमॉस होती है बैटरी, तो आप जानते हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्योंकि अब क्वेश्चन में कह रहा है राइट साइड ऑफ द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के राइट साइड में होती है। लेफ्ट साइड ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के लेफ्ट साइड में होती है, या फिर या तो राइट होगी या तो लेफ्ट होगी, कुछ भी हो सकती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, राइट साइड ऑफ द मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये मदरबोर्ड के राइट साइड में होती है ना, लोकेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, रोल ऑफ सीमॉस इज। सीमॉस का रोल यानी फंक्शन क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बताइए। यूज टू स्टोर दी बायोस सेटिंग, ये बायोस की सेटिंग को स्टोर करके रखती है, बिल्कुल सही है। ट्रैक डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के टाइम और डेट को ट्रैक करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। स्टोर दी हार्डवेयर सेटिंग्स, ये हार्डवेयर की सेटिंग को स्टोर करती है, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि
आपको सीमॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सीमॉस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी एक आइडिया आपको लगा होगा। यानी ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो सीमॉस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल फॉर्म है। ये एक बैटरी है या सेल कह सकते हैं, जो मदरबोर्ड के राइट हैंड साइड पर लगी होती है। और इसका काम क्या होता है? सिस्टम को बूटअप करना और बूटिंग टाइम पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको मेंटेन करना, बायोस को स्टोर करना, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना और डेट और टाइम को डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमॉस की होती है। तो आई होप कि ये सीमॉस का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप यहाँ पर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 799 रुपीज़ का है सिर्फ। और यहाँ पर आपको इस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है कि आपको फिर किसी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, फिर किसी दूसरे सोर्स तक जाने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि आपको ये लगने लगे कि कंप्यूटर मतलब सचिन अरोड़ा सर, और 100% आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब कंप्यूटर में तो हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, और अगर कंप्यूटर आपने क्लियर कर लिया तो बाकी में तो आप मास्टर हैं ही, वहां पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। सेशन पसंद आए तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट जरूर करिएगा। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।